तो बच्चों, आज मैं आप सबको पंचतंत्र की एक और कहानी सुनाऊंगी। और आज की कहानी है गधे ने गाना गाया। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास कालू नाम का एक गधा था। कालू दिन भर बहुत मेहनत करता, पर इस मेहनत के बदले उसे पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता था। ऐसा नहीं था कि धोबी जानबूझकर कालू को कम खाना खिलाता था। धोबी बहुत ही गरीब आदमी था और चाहने के बाद भी कालू को अच्छा खाना नहीं खिला पाता था। कम खाने के कारण कालू दिन प्रतिदिन पतला और कमजोर होता जा रहा था। कालू को भरपेट भोजन कराने का उपाय एक दिन धोबी ने सोच ही लिया। उसने सोचा कि वह रात को कालू को खुला छोड़ देगा, जिससे वह गांव वालों के खेतों में घूमकर मजे से चर लिया करेगा और वो भरपेट खाना भी खा सकेगा। एक रात को कालू जब खेत में घूम रहा था तो उसकी मुलाकात पप्पू नाम के सियार से हो गई। वो दोनों दोस्त मिलकर हर दिन गांव वालों के खेतों में जाकर कभी कद्दू खाते तो कभी हरी हरी सब्जियां तो कभी हरी हरी घास। दोनों दोस्त मिलकर खूब मस्ती करते और गांव वालों के खेतों में मौज उड़ाते। पप्पू, आज की चांदनी रात कितनी हसीन है। मेरा तो इस चांदनी रात में गाना गाने का बहुत मन कर रहा है। कालू की बात सुनकर पप्पू उछल पड़ा और बोला, पागल हो गए हो क्या तुम? आधी रात को खेत में ढेंचू ढेंचू करोगे तो खेत का मालिक तो आएगा ही। यह गाने गाने का ठीक वक्त नहीं है। क्यों ठीक वक्त नहीं है? अरे, तुम्हारी बेसुरी आवाज सुनकर खेत का मालिक हाथ में मोटा डंडा लिए दौड़ता हुआ यहाँ आ जाएगा और हम दोनों को जमकर पीटेगा। अरे कुछ नहीं होगा यार, तुम तो फालतू में घबराते हो। तुम्हें पता है कि मेरी आवाज के कितने दीवाने हैं। बचपन में मेरे गाने की लोग बहुत तारीफ किया करते थे। पता नहीं कौन इसके गाने की तारीफ करता था। फिर भी वो डब्बू को समझाने की कोशिश करता है। कालू, तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। मेरी बात मानो, गाना गाने का इरादा छोड़ दो, नहीं तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। गाना गाने के बारे में तुम क्या जानते हो? मैं बहुत अच्छा गायक हूँ। आज तो मैं हर कीमत पर गा के रहूँगा। कोई भी मुझे आज गाना गाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर तुम्हें गाने का इतना ही शौक है तो गाओ, लेकिन पहले मुझे यहाँ से जाने दो। पप्पू की बात सुनकर कालू हंसता है और हंसते हुए बोलता है, ठीक है, जाओ डरपोक कहीं के। तुम मेरी दोस्ती के लायक ही नहीं हो। पप्पू के जाते ही कालू जोर जोर से गाना गाने लगता है। और फिर गधे की ढेंचू ढेंचू सुनकर खेत का मालिक मोटा डंडा लेकर भागता हुआ आता है और कालू को बुरी तरह से पीटता है। कालू बहुत चिल्लाता है पर उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। किसी तरह से गिरता पड़ता अधमरी हालत में वह अपनी जान बचाकर भागता है और खेत के बाहर उसे पप्पू मिलता है। पप्पू उसकी हालत देखकर बोलता है, कालू, मैंने तुम्हें गाना गाने से कितना मना किया था, लेकिन तुम्हारी समझ में मेरी एक भी बात नहीं आई। देख लिया ना मेरी बात ना मानने का नतीजा। अगर तुमने मेरी बात पहले ही मान ली होती तो तुम्हारी ये हालत ना होती। कालू बहुत शर्मिंदा होता है और बोलता है, सही कह रहे हो मित्र, मैंने तुम्हारी अच्छी सलाह को नहीं माना, जिसकी वजह से आज मेरी यह हालत हुई है।
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छी सलाह पर हमेशा ध्यान देना चाहिए।